तो बात ऐसी है, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव रखे, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या करे कि भाई टाइगर्स को कैसे बचाया जाए। जब सरकार ने देखा कि जो टाइगर है तो टाइगर्स को बचाया जाए, तो यूपी गवर्नमेंट ने सोचा कि यार टाइगर्स को बचाया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। चलो भाई, तो टाइगर्स को बचाने के लिए सरकार ने सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों बनाया? क्योंकि जिससे वहाँ जो शेर वगैरह टाइगर थे तो जिम कर सकते, तो जिम करेंगे, बॉडी बनाएंगे, बॉडी नहीं, वो डम्बल तो बड़े बड़े होंगे। तो टाइगर, जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें करीब 40,000 शेर हो, जैसे हम सब जैसे कंगारू करते हैं। तो हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, हम पता चल गया जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट के बेस पर जो पहला नेशनल पार्क बनाया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, पहला नेशनल पार्क था इंडिया। अब बात क्या आई, अगली चीज थी भाई राइनो को बचाना था। राइनो को कैसे बचाना? गैंडा, बहुत सारी उनकी नाक पर बहुत बड़ा सींग होता, अब उन्हें बचाना। तो भारत सरकार ने सोचा कि राइनो कैसे बचाए, तो उन्होंने राइनो को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक जगह ढूंढी। तो जगह ढूंढी, जगह ऐसी ढूंढी कि उस जगह में ना एक बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्री, दूध की फैक्ट्री बेटे। जब उस दूध की फैक्ट्री को हटाया, जब उस दूध की फैक्ट्री को हटाया तो इतना सारा दूध बिखर गया कि दूध ही दूध हो गया। देखना कि दूध का दूध ही हो गया, पानी का पानी। गैंडों को छोड़ दिया, बहुत सारे गैंडों को लाके, राइनो को लाके उन्होंने जो दूध वहां बिखरा हुआ था, इस वजह से उस नेशनल पार्क का नाम रखा गया दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और वो किसको बचाने के लिए यूज किया गया? गैंडा। अब दिक्कत ये थी, लोग क्या होते हैं, जो गैंडा होता है ना, उसके नाक पे सींग होता है, उसके सींग को काट के स्मगल करते हैं, और साले काट के मार भी देते हैं, गैंडों को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। तो ठीक है, वो तो फिर से हो जाता है, फिर से मरना। फिर क्या हुआ, अब ये तो हो गया भाई, उन्होंने तो बहुत सारे गैंडों को बचा के कहाँ ला रख दिया, दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है। फिर क्या हुआ भाई, चलो अच्छी बात है, देखने लोग आते हैं कि राइनो वगैरह ये सब। तो एक काजी देखने आ रहा था जो गैंडे वगैरह उनसे, जब काजी देखना आ रहा है तो गैंडे ने तका लिया, और भैया वो गैंडा देके अपनी क्या बोलते हैं, अपने सीट को लेके काजी के पीछे भाग बाइक बैठा, गाड़ी में बैठा, कहाँ तक जाएगा कालिया? कौन कह रहा था? गैंडा। किसे कह रहा? काजी भागता आसाम में पहुंचा। आसाम में जाके जब काजी आसाम में पहुंचा तो वहाँ रंगा स्वामी मिला उसको। कौन मिला? भाई रंगा स्वामी जो मिला, नहीं रंगा स्वामी मिला, तो रंगा स्वामी ने काजी को बचाया। किससे? गैंडा से। कैसे? रंगा की बहुत बड़ी जमीन थी वहाँ, और उसने वो जमीन पूरी जमीन खाली करके, पूरा एरिया खाली करके आसाम की सरकार ने, किसकी सरकार ने? आसाम की सरकार ने एक नेशनल पार्क बनाया, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ बनाया वो? कहाँ बनाया? आसाम। और वहां पे भी राइनोसोरस को रखा गया, तो बहुत सारे राइनोसोरस को उन्होंने बचा लिया। तो ये सारा जो काम हुआ वो ऑपरेशन राइनो के अंदर हुआ। किसके अंदर? ऑपरेशन राइनो। ऑपरेशन राइनो के अंदर ही सारा काम हुआ। चलो भैया, अब बात ये थी, राइनो बच गए, एलिफेंट हमने कल बचा लिए थे, है कि नहीं?
और फिर हमने शेर भी बचा लिया। अब शेर बचा में क्योंकि पहले टाइगर बची। टाइगर कहाँ जिम कर रहे हैं? जिम कॉर्बेट ने से। गेंडा कहाँ से भागना शुरू करा था? गेंडा ने दूधवा ने कहाँ से भागना शुरू करा? उत्तर प्रदेश। और कहाँ तक भागा? आसाम में कौन सा पार्क बना? वहाँ पे भी भाई ऑपरेशन राइनो के अंदर उनको बचाया गया। अब बात थोड़ी फ्लिप हो जाती है। तो गुजरात में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बड़ा नहीं छोटा, जैसे गरीबों का एक नाना बहुत चीज ना वैसे। तो क्या होता है, वो जो बिजनेसमैन है बेचारा क्या करता है, वो अपने सोने के सिक्के लेके 100 सिक्के थे उसके पास जेब में रखे थे। सोने के सिक्के 200। हाँ नहीं ये सिक्के यार तो सस्ते मतलब 500 पैसे कम थे उसके पास। तो बाइक पे जाता, बाइक कहने वाला मिलता हूँ। तो गुजरात में 200 करोड़ जेब में घूम रहा है। तो फिर क्या हुआ? नहीं इतना 200 करोड़ नहीं, कैसी बात कर रहा है? तो ये नहीं है इतनी देर में 4 गोलियां बढ़ जाती हैं। 100 और वो चल रहा है, ये बाइक पे डाउन कर रहा है, बहुत तेज जा रहा है। पैसे कम थे उसके पास, इसलिए हेलमेट नहीं था उसके पास। और उसे लगाना चाहिए था, हेलमेट उसे लगाना चाहिए था। तो चलता था, अपनी बाइक को लेके चलता रहा। और जैसे वो रास्ते में जा रहा था तो उधर से शेर, बहुत सारे शेर भैंस के पीछे भागे बहुत सारे लोहे भागे, बहुत तेज लोहे। टांग नहीं, हाँ टांग बन देते उनकी टांग, शेर की टांग। फिर भाई शेर भागे उधर से, इधर से जा रहा उसके दावम दाव जा रहा। जैसे भाई वे सड़क पाए शेर, ऐसी गाड़ी ऐसे जा रही, तुरंत शेर टकराने वाला था। इन शेर को देखा, तुरंत अपनी बाइक मोड़ने वाला था, पर वो नीचे गिरी, गिरा हुआ जो है गिर गया ऊपर से, गिर गया। उसके पास 100 सिक्के, वो मर गया बेचारा। जब लोगों ने पकड़ा उसे देखा कि इसमें तो सिक्के हैं 100, तो इसलिए फिर वहां क्या करा, लोगों ने शेरों को एक साथ इकट्ठा करा और एक जगह बचाने की कोशिश करी। शेरों को बचाओ, भैंस तो बची जाएगी, शेरों को बचाओ। इस पे बेटा गिरेगा, बेटा शेर गिरा वो बंदा जब नीचे गिरा। शेरों को यह तो बात नहीं हुई, पकड़ने किसने की? गुजरात सरकार ने। तो गुजरात में एक सेंचुरी बनाई गई जिसका नाम था गिर सेंचुरी। क्या नाम था? तुम मुझे बताओ गिर सेंचुरी कहाँ पर है? गिर सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में कौन से प्रोजेक्ट? लॉयन की सेंचुरी है। किसकी है? लायन सेंचुरी। मतलब शेरों को वहां पे बचाया गया था, रखा। ये 1972 की कहानी है, क्योंकि 1972। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो, बात ये थी कि क्रोकोडाइल भी एंडेंजर्ड है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी क्या एंडेंजर्ड है, और घड़ियाल भी क्या है? एंडेंजर्ड मानते हैं। इन सबको भी बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया। क्या चलाया? प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम था क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्या था? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये 1975 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1975। चलो भैया, अब बात ये है, ये तो बात समझ में आ गई है कि नहीं है? चलो, अब हम समझेंगे कि भाई क्रोकोडाइल को रखा कहाँ है। भाई गुजरात में पानी है थोड़ा, लेकिन राजस्थान में तो बहुत कम पानी। अब क्रोकोडाइल को तो बचाने के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए। ये तो अभी क्या हुआ, सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया क्रोकोडाइल की ब्रीड्स को बढ़ाने के लिए और उनको मैनेजमेंट, उन्हें बचाए रखने के लिए। क्या चला? प्रोग्राम। क्या नाम रखा? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। 1975 में। कब? 1975। शेर जिसने पकड़ लिए सारे, तो क्रोकोडाइल बचाने थे। तो उन्होंने फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल और साल्टी वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल उनको मुंह पहना होता है छोटा सा। हाँ, वो लोग पता है कि तो लंबे है। एलिगेटर।
सुनियो, बिल्कुल सुनियो होता है। अरे उन्हें बचाने के लिए सरकार ने प्रोग्राम चलाया। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। अब चिड़ियों को तो बचाना था, चिड़ियों बर्ड सेंचुरी बनाई। तो मद्रास वाइल्ड लाइफ एक्ट, मद्रास बिल्कुल वाइल्ड लाइफ एक्ट, मद्रास वाइल्ड लाइफ एक्ट 1873 में, जिसमें पूरे इंडिया में इस प्रोटेक्शन एक्ट को अप्लाई कर दिया गया 1972 में। कब? 1972 में। और 1972 में शेर वाला काम होता था, तो शेर वगैरह पकड़े। तो इस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए। अब तो मैंने क्या क्या चीजें बताई, उसे रिवाइज करिए। मुझे बताओ, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उसमें किसको पकड़ के रखते हैं? मतलब है तो बहुत सारी चीजें, है तो बहुत सारी, पर राइनो को प्रोटेक्ट। ये बताओ, टाइगर को रखने के लिए कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। सभी जानते, उत्तराखंड। यूके ले गए। उत्तराखंड में गया तो चलो, तो ये बात है। अब मुझे बताओ, ये बताओ कि जो गैंडा स्वामी है भागते भागते कौन से नेशनल पार्क में पहुंचे? काजी के पीछे भागे रंगा स्वामी उधर मिल गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम। ये बताओ मुझे, गिर नेशनल सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात। समझे तुम? क्लियर है? तो आगे सब कुछ समझाओ।